126 दिनों का सफर, 15 लाख किलोमीटर की दूरी, आखिरकार L1 पॉइंट पर पहुंच ही गया आदित्य L1। भारत ने एक बार फिर अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। पिछले साल अगस्त में मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो ने एक और ऐतिहासिक काम कर दिखाया है। इसरो का आदित्य L1 सौर यान 126 दिनों में 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करके L1 पॉइंट के हेलो ऑर्बिट में पहुंच गया है। इसके साथ ही करीब 400 करोड़ की लागत वाली भारत की पहली सोलर ऑब्जर्वेटरी देश समेत पूरी दुनिया के तमाम सैटेलाइट को सौर तूफानों से बचाएगी। आदित्य L1 के मिशन की लाइफ 5 साल 2 महीने है, जिसमें से 127 दिन खत्म हो चुके हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि इतने दिन ही ये काम करेगा, इससे ज्यादा या काम कम भी कर सकता। इसरो के मुताबिक L1 पॉइंट के चारों ओर सोलर हेलो ऑर्बिट में कोई भी सैटेलाइट सूर्य पर लगातार नजर रख सकता है। इसमें ग्रहण भी बाधा नहीं बनेगा। सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर उनके प्रभाव को देखने में अधिक लाभ मिलेगा। अब आदित्य L1 सूरज की स्टडी कर रहे नासा के 4 अन्य सैटेलाइट के समूह में शामिल हो चुका है। ये सैटेलाइट हैं विंड एडवांस्ड कंपोजिशन एक्सप्लोरर, डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी और नासा का ESA का ज्वाइंट मिशन सोहो यानी सोलर एंड हेलोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट को सौर तूफानों से बचाएगा। मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार साजी के मुताबिक ये मिशन सिर्फ सूरज की स्टडी करने में ही मदद नहीं करेगा, बल्कि सौर तूफानों की जानकारी भी देगा, जिससे भारत के 50,000 करोड़ रुपए के 50 सैटेलाइट को सुरक्षित किया जा सकेगा। जो भी देश इस तरह की मदद मांगेगा उन्हें भी मदद दी जाएगी। ये प्रोजेक्ट देश के लिए बेहद जरूरी है। अब जानते हैं आखिरकार आदित्य L1 क्या है। दरअसल आदित्य L1 सौर यान भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी है। यह सूरज से इतनी दूर तैनात होगा कि उसे गर्मी तो लगे लेकिन खराब ना हो, क्योंकि सूरज की सतह से थोड़ा ऊपर यानी फोटोस्फीयर का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। वही केंद्र का तापमान 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी यान या स्पेसक्राफ्ट का वहां जाना संभव ही नहीं है। लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 पॉइंट, यह नाम गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर दिया गया है। उन्होंने ही लैग्रेंज पॉइंट को खोजा था, जब किसी दो घूमते हुए अंतरिक्षीय वस्तुओं के बीच ग्रेविटी का एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर कोई भी वस्तु या सैटेलाइट दोनों ग्रहों या तारों की गुरुत्वाकर्षण से बचा रहता है, उसे ही L1 पॉइंट कहते हैं। क्या करेगा आदित्य L1 सौर यान? सौर तूफानों के आने की वजह और सौर लहरों और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होगा। आदित्य L1 सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करेगा। सौर हवाओं की विभाजन और तापमान की भी स्टडी करेगा। सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास करेगा। सूरज के स्टडी के लिए क्यों जरूरी है ये मिशन? सूरज हमारा तारा है, उससे ही हमारे सौर मंडल को ऊर्जा मिलती है यानी एनर्जी मिलती है। इसकी उम्र करीब 450 करोड़ साल मानी जाती है। बिना सौर ऊर्जा के धरती पर जीवन संभव ही नहीं है। सूरज की ग्रेविटी की वजह से ही इस सौरमंडल में सभी ग्रह टिके हुए हैं। सूरज का केंद्र यानी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, इसलिए सूरज चारों तरफ से आग उगलता दिखाई देता है। सूरज की स्टडी इसलिए ताकि उसकी बदौलत से सौरमंडल के बाकी ग्रहों की भी समझ बढ़ सके। सूरज की वजह से लगातार धरती पर रेडिएशन, गर्मी और मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल का बहाव आता है। इसी बहाव को सौर हवा या सोलर विंड कहते हैं। उच्च ऊर्जा वाली प्रोटॉन से बने होते हैं। सोलर मैग्नेटिक फील्ड का पता चलता है जो कि बेहद विस्फोटक होते हैं। कोरोनल मास इंजेक्शन की वजह से आने वाले सौर तूफान धरती को कई तरह के नुकसान होने की आशंका रहती है, इसलिए अंतरिक्ष के मौसम को जानना जरूरी है। यह मौसम सूरज की वजह से बनता और बिगड़ता है। चुनौतियों से भरा था हमारा मिशन आदित्य L1। आदित्य L1 को L1 पॉइंट पे डालना एक बहुत बड़ी चुनौती का काम था। इसमें गति और दिशा का सही तालमेल जरूरी था। इसके लिए इसरो को यह जानना जरूरी था कि उनका स्पेसक्राफ्ट कहाँ था और कहाँ जाएगा।
उसे इस तरह से ट्रैक करने और प्रोसेस को ऑर्बिट डिटर्मिनेशन कहते हैं। हेलो ऑर्बिट में डालने के लिए आदित्य 11 सैटेलाइट के थ्रस्टर को थोड़ी देर के लिए ऑन किया गया था। इसमें कुल मिलाकर 12 थ्रस्टर लगे हुए हैं। यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें